वीरू देखिए, निफ्टी की रणनीति की जहाँ तक बात है, पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं 23,850 से 23,925। आई थिंक ये पहला रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आपका फ्राइडे का हाई था और यहाँ पर आपको 200 डे मूविंग एवरेज भी प्लेस्ड है। हाई मतलब हल्का सा ऊपर था, लेकिन 925 के करीब मान लेते हैं उसको। अगर ये क्रॉस हुआ तो बड़ी रेजिस्टेंस फिर आपकी वो दो लेवल्स 10 और 20 डे मार्क, 23,980 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 24,100 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक मार्केट में मीन रिवर्जन की अगर ट्रेड प्ले हो रही है तो वो यहीं पर जाकर होल्ड करेगी। सपोर्ट कहाँ मिलेगा अगर ये ट्रेड नहीं चली तो 23,700 से 23,750 पहला सपोर्ट है आपका ऑप्शंस डेटा के हिसाब से। और ऑल इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,600 से 23,650 पिछले हफ्ते का लो, ये नहीं टूटना चाहिए वीरू। ये टूटा तो 23,200 ओपन होगा वापस, जहाँ पर आपने रिसेंट लो लगाए थे। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? मेरे ख्याल से एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड्स चल रही है इस समय मार्केट में कि 23,700 से 23,750 की जोन में बाय करें 23,640 के स्टॉप के साथ। ये एक लीप ऑफ फेथ ट्रेड है क्योंकि इस जोन में बाय करने से पैसा बन रहा है। लेकिन एक जोन है जहां पर बेचने से पैसा बन रहा है, वो जोन है 23,850 से 23,950। इस जोन में सेल करिए और एक 24,025 का स्टॉप लॉस लगाइए। दोनों तरफ के ध्यान रखिएगा, ये डे ट्रेडर्स के लिए। स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मेरा व्यू पिछले 3-4 दिन से यही रहा है कि आप अपने पोजीशंस को कैरी करिए 23,640 के एक स्टॉप के साथ। एक मीन रिवर्जन के लिए 24,100 पर वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो व्यू अभी भी इंटैक्ट है, लेकिन डे ट्रेडर को दोनों तरफ की ट्रेड लेने का व्यू होना चाहिए। प्लस ये देखकर कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। अगर दिख रहा है कि ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है तो बाय करें, और अगर दिख रहा है कि ब्रेकडाउन सस्टेन कर रहा है तो सेल करें। वैसे मुझे लगता नहीं कि मार्केट कोई आपको डिसाइसिव मूव देगा, आपको इसी रेंज में स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। से बैंक निफ्टी सिमिलर चार्ट दिखा रहा है वीरू। हमारी और आपकी बात भी हुई थी परसों थर्सडे को 51,700 सुबह सुबह हिट किया, डे लो पर बंद हुआ। फ्राइडे को 51,650 51,625 सुबह सुबह खुलते ही हिट किया और डे लो पर बंद हुआ। तो स्क्रीन तो ये कह रही है कि बैंक निफ्टी में अगर आप रैली में बेच रहे हैं तो पैसा बन रहा है, क्योंकि 2 दिन से ये हो रहा है कि पहले 15 मिनट में एक टॉप बना रहा है बैंक निफ्टी और फिर जाके डे लो पर बंद हो रहा है। अब ये 2 दिन का टेक्सचर है, अब यही रिपीट होगा या नहीं आज देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस मिलेगी आपको 51,600 से 51,650, जो कि फ्राइडे का हाई है। वो उसको आप पहला रेजिस्टेंस समझ के चलिए। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस आपको मिलेगी 51,750 से 51,850, जो आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अब सपोर्ट पर आते हैं, और बैंक निफ्टी में रेंज थोड़ी बड़ी रहेगी ऑब्वियसली। सपोर्ट 50,950 से 51,250 का है वीरू। पिछले हफ्ते का लो, फ्राइडे का लो भी वहीं था 51,240 का। और अगर ये टूटा तो बड़ा सपोर्ट है आपका 50,500 से 50,800। मेरी अप्रोच यही रहेगी बैंक निफ्टी पर कि S1 के पास खरीदें और R1 के पास बेचें, मतलब सपोर्ट 1 के पास खरीदें और रेजिस्टेंस 1 के पास बेचें। ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं कि जैसे उस जोन में कि आपने बेच दिया, मार्केट आपको साइन देगा। जैसे हाई नहीं टिक पा रहा है, कोलैप्स हुआ तो सेल करें, लोअर लेवल पर अगर नहीं ब्रेक कर रहा है, बाइंग आ गई तो बाय करें, उस हिसाब से करके। और जो भी ट्रेड लें 100-150 पॉइंट का एक स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस लगा के रखें बैंक निफ्टी पर। ये सब उनके लिए जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि और 3-4 दिन मार्केट को थोड़ा दे दें, और जब 6 तारीख से मार्केट का इक्विलिब्रियम वापस नॉर्मल होगा, वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको।